कहते हैं कि जज्बा किसी का मोहताज नहीं होता है। ये जुनून जब एक ऐसे रिसर्च स्कॉलर के हों जिसके दोनों हाथ ना हो और अपनी जिंदगी में कमाल कर रहा हो, तो दुनिया उनके कारनामों पर फख्र करती है। आज की खास रिपोर्ट की शुरुआत अपने दोनों हाथ गंवा चुके कुंजर के वुसन बंगाल के मोहम्मद सुल्तान से करेंगे, जो सबके लिए एक मिसाल बन रहे हैं। टनमर्ग कुंजर से हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं हिम्मत, शौक और जुनून हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए कामयाबी हासिल कर लेता है। लेकिन अगर जिस्मानी तौर पर माजूरी का शिकार कोई शख्स कामयाबी हासिल कर ले तो यह किसी बड़े कारनामे से कम नहीं। ये नौजवान पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद सुल्तान है। इनका ताल्लुक कुंजर के वुसन बांगल से है। मोहम्मद सुल्तान पैदाइश से ही अपने बाजुओं से महरूम है। बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने पढ़ाई शौक को जिंदा रखा। आज मोहम्मद सुल्तान कश्मीर यूनिवर्सिटी के DSW डिपार्टमेंट में काउंसलिंग असिस्टेंट के बतौर तैनात हैं। साथ ही कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही एजुकेशन मजमून में PhD कर रहे हैं। मुश्किलात सामने हर किसी के सामने। एक तो ये होता है मुश्किलात को देखकर हार मानना, दूसरा होता है कि नहीं ठान लेना और कुछ कर लेना, क्योंकि रिजल्ट है दो ही चीज़ें। या तो अगर आप पॉजिटिव सोच लोगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नो डाउट कि इसमें टाइम लगेगा, अच्छे कामों में टाइम लगता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं या ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा स्पेशली एबल्ड है या ये नाकेज़ है किसी वजह से, या की वजह से मतलब हम नहीं डालेंगे क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक कि वो आगे नहीं आएंगे, उसका सपोर्ट नहीं बनेंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। ये नौजवान हौसले और जहानत से अपने पैरों की मदद से लिखते हैं। आम इंसान की तरह कंप्यूटर और मोबाइल चलाते हैं। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को पैरों से टाइप करके रिकॉर्ड करते हैं। मोहम्मद सुल्तान कहते हैं कि जब नॉर्मल इंसान ये काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। कोई आम सा बंदा, नॉर्मल सा बंदा किस तरह हैंडल करता है, मैं अदर वे इसको हैंडल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, यूजुअली जो भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने हाथ से लिखते हैं। लेकिन मैंने अपने हाथ तो है नहीं, इनका काम अपने पैरों से ले लिया। मैं शेविंग खुद करता हूँ, मैं दाढ़ी बनाता हूँ, कंघी करता हूँ, नहाता हूँ, सब कुछ जो एज रूटीन जो लाइफ में जो भी काम इंसान करता है वो मैं भी करता हूँ, लेकिन इन ए डिफरेंट वे। मोहम्मद सुल्तान की खूबी देखिए कि ये गाड़ी भी पैरों से ही चलाते हैं। कुंजर से कश्मीर यूनिवर्सिटी तक रोजाना 100 किलोमीटर का सफर पैरों से गाड़ी चलाकर करते हैं। पहले ही दिन उस पे चढ़ा और स्टीयरिंग ले ली और ट्राई करने लगा। दूसरे तीसरे दिन में मैं रोड पे आया और चौथे दिन मैंने चला ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में हौसला था। मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ट्राई करूंगा, सीखने में कुछ परेशानी नहीं है, कुछ हर्ज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे आप। उस वजह से मैंने ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छी तरह से गाड़ी चलाता हूँ। इस नौजवान का हौसला देखिए कि ये उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो जिंदगी से मायूस होते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मोहम्मद सुल्तान जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए PhD रिसर्च कर रहे हैं। माजूर बच्चों की जिंदगियों को आसान बनाना अब इनका हदफ है। बच्चे हैं, किसी की वजह से किसी की बीनाई नहीं है या से महरूम जो बच्चे हैं या जिनकी जो बोल नहीं सकते हैं या जिनको जिस्मानी तौर कुछ कमी पेशी है, उन पे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ उनकी प्रॉब्लम। मुझे काम है कभी हारना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आपसे आप मेहनत मांगी जाती है। आप यही कहूँगा कि किसमें हिम्मत जो हमारी परवाज़ में खलल डाले, हम परों से नहीं हौसलों से परवाज़ करते हैं। मोहम्मद सुल्तान के इस हैरत अंगेज कारनामे की धूम है और लोग इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। लोग इनको सराहते हैं कि इन्होंने अपनी माजूरी को कभी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। कहते हैं हौसलों को परों की जरूरत नहीं, जब हौसला होता है तब कुछ भी मुमकिन है और नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाता है। और बात जब ऐसे शख्स की हो, ऐसे नौजवान की हो जो जिस्मानी तौर पे ख़ास हो, तब जब वो अपनी
जहानत, अपने हौसला और अपने हिम्मत से कुछ कर दिखाए तो वो तारीख के अवराक में सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। अब यही पैगाम है सारे नौजवानों के लिए, सारे लोगों के लिए कि वो आएं और अपने हौसले को बुलंद रखें, ताकि दुनिया के अंदर हौसले से ही वो कुछ कमा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और बात जम्मू कश्मीर में आ रहे भूकंप की। जी हां, जम्मू कश्मीर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्र भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। यूटी में भूकंप आने की स्थिति में जीवन और संपत्ति के नुकसान का खतरा भी ज्यादा है। इस खतरे को कम करने के लिए कई एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं सवालों पर जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल की यह खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क के उन इलाकों में से एक है जहां जलजले का सबसे ज्यादा खतरा है। जम्मू कश्मीर में 2005 में 7.6 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया था। इसका मरकज पीओके के मुजफ्फराबाद में था। पीओके में तकरीबन 87,000 लोगों की जानें गई थी, जबकि वादी कश्मीर में खासतौर पर उड़ी और टंगडार इलाकों में तकरीबन 1400 अफराद जलजले का शिकार हुए थे। 2013 में डोडा किश्तवाड़ इलाके में 5.8 शिद्दत का जलजला आया था। अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम हल्के झटके कई दिनों तक इलाके को लर्जाते रहे, जिससे इलाके के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। खतरे के मद्देनजर पूरे यूटी में 7 मकामात पर निगरानी के निजाम नस्ब किए गए हैं। इन मॉनिटरिंग सेंटर से जमा किए गए डेटा से जाहिर होता है कि सरगर्मियां अहम 2 क्लस्टर्स में जारी है। तहकीक से पता चलता है कि उड़ी, डोडा, किश्तवाड़ और तंगशान के इलाके जलजले के ज्यादा शिकार हैं। तो जब हम वनरेबिलिटी की बात देखें तो अभी तक जितने भी रिसर्च है, चाहे हमने की है या बाकी जितने भी लोग रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका ये मानना है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है काफ़ी अर्थक्वेक के मसले, जो भूकंप आने के चांसेस काफ़ी रहेंगे, काफ़ी हैं, और यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आने के चांसेस हैं। ये 7 या 8 मैग्नीट्यूड तक का आ सकता है। ये अभी तक रिसर्च हमें कह रहा है। माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रिवायती ढांचे में लकड़ी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जैसे गज, देवदारी इस इलाके के लिए ज्यादा मौजूद थी, क्योंकि इसने पूरी इमारत को एक यूनिट के तौर पर रखने में मदद की। तामीराती मवाद में रिवायती से कंक्रीट के इस्तेमाल में तब्दीली ने जलजलों के दौरान इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ा दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे हुकूमत की जानिब से कंक्रीट की जलजला प्रूफ इमारतें तामीर की जा रही हैं, ताहम रिहायशी मकानात जैसे निजी इमारतों की तामीर में पैरामीटर्स पर अमल नहीं किया जा रहा, जिससे जलजले के दौरान इमारतें गिरने का खतरा बढ़ जाता है। नई बिल्डिंग्स जितनी भी बने उनको पूरा बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वैसे बनाना चाहिए। मुझे लगता है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो एज पर डिजाइन बनती है, क्योंकि उनका आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, उनका डिजाइन होता है। बट जितनी भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वो हमारे यहाँ प्रॉपरली नहीं बनती है, उनको कोई नहीं फॉलो करता है जो डिज़ाइन या कोड्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस करना चाहिए ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर काफ़ी लोग जमा होते हैं, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं। वहाँ उन एरियाज़ को, उन बिल्डिंग्स को हमें सबसे पहले सुरक्षित करना पड़ेगा, अगर वो पुरानी की बनी है। अगर जो नई बननी है तो उनको भी बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से बनाना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से आम लोगों में आगाही पैदा करने की अशद जरूरत है, ताकि लोगों को जलजला प्रूफ इमारतों की तामीर की अहमियत का इल्म हो सके। इससे जलजले के दौरान जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट में अभी फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो खास रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल आईजी कृष्ण प्रकाश ने समुद्र में तैराकी का नया रिकॉर्ड बना डाला है। बड़ी बात यह है कि वो समुद्र में लहरों के खिलाफ तैरे, वो भी 16 किलोमीटर से ज्यादा। यह खास रिपोर्ट देखिए। इन मूंछों पर
अब और दाव आ चुका है, वो भी इतना कि सिर्फ मूंछों वाले आईजी साहब ही नहीं बल्कि उनके साथी और अधिकारी भी उनकी कामयाबी पर दाव खा रहे हैं। साहेबांनी इथे पोलीस मॅरेथॉन केली होती आयोजित, त्यामध्ये मी 40 वर्षाच्या वरील याच्यात चौथा आलो होतो। अब कड़क मूंछों वाले आईजी साहब की कामयाबी और नए कीर्तिमान का किस्सा सुनिए। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले कृष्ण प्रकाश महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल आईजी हैं। इन्होंने मुंबई के समंदर में एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैराकी का नया रिकॉर्ड बना डाला। कुल 16.20 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 5 घंटे 26 मिनट में पूरी कर डाली। वो भी लहरों के खिलाफ उसकी उल्टी दिशा में। आईजी कृष्ण प्रकाश से पहले अब तक मुंबई के समंदर में ऐसा कमाल कोई नहीं कर पाया, जो ये कहते हैं कि हर किसी को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और शरीर का ख्याल रखना चाहिए। हमारे फ्यूचर जो है वो हेल्दी इंडियंस होने चाहिए, स्वस्थ भारतीय, फिट भारतीय होने चाहिए, तंदुरुस्त भारतीय होने चाहिए। अगर हम स्वस्थ, तंदुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। चरक संहिता में कहा गया है कि शरीर। इस विशेष तैराकी का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तैराक जयंत दुबले की देखरेख में आईजी कृष्ण प्रकाश ने नया कीर्तिमान रच डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। राहत और पुनर्वास विभाग ने देश या विदेश के में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुविधा प्रदान की है, जहां प्रवासी निवासी प्रमाण पत्र, प्रवासन प्रमाण पत्र, RBA, EWU और आय प्रमाण पत्र जैसे 6 प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवासियों ने संबंधित मुद्दों को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया है। ऑनलाइन जो सर्विसेज थी, 6 सर्विसेज रिलीफ डिपार्टमेंट की जो NIC ने बनाई है, उनको लॉन्च किया। उसमें मैं वाजे कर दूं कि उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर पर्पस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मान लो जो फैमिलीज बाहर रहती हैं जो हमारे पास रजिस्टर नहीं है लेकिन उनको डोमिसाइल चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी हम ऑनलाइन देते हैं। माइग्रेंट्स को या उनके बच्चों को माइग्रेंट सर्टिफिकेट चाहिए होती है, दैट स्टेटस चाहिए होता है कि वो माइग्रेंट है, क्योंकि बाहर एडमिशन्स में, एजुकेशन में या इवन जॉब में या एम्प्लॉयमेंट भी उनको काम आता है, तो माइग्रेंट सर्टिफिकेट्स हैं। RBA सर्टिफिकेट है, EWU सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है। 6 सर्टिफिकेट जो हमने अभी ऑनलाइन रखी है पोर्टल पे, हमारे जो जेके रिलीफ की इन सर्विसेज जो है सर्विसेज पोर्टल पे आप अगर लॉग इन करेंगे, ये 6 की 6 सर्विसेज माइग्रेंट अपने ईज पे, अपनी कन्वीनियंस पे घर बैठे ही वो लॉग इन कर सकता है, अपलोड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई कर सकता है। और 6 की 6 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। और इन सब सर्विसेज के लिए अब माइग्रेंट्स को रिलीफ डिपार्टमेंट या जोनल ऑफिसर के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। माइग्रेंट जो है, हमारे कश्मीरी पंडित जो है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम फ्रॉम जम्मू। और आपको पता हमारी जो पूरी जनरेशन है दैट्स इन प्राइवेट जॉब्स, हमें छुट्टियां अवेल नहीं होते हैं। हम इस चीज़ के लिए सिद्धा साहब का और तमाम ऑर्गेनाइजेशन का और JNK एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करते हैं जिन्होंने इस सुविधा अवेल करवाया। हमारे बहुत से भाई लोग जो जम्मू से भी बाहर रह रहे हैं, वो वहाँ से अप्लाई करके वो डिजिटल तरीके से उनको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उनका यहाँ से वहाँ से यहाँ आना बहुत एक्सपेंसिव था। एक तो उनको 2 दिन काटने थे, ऊपर से एक्सपेंसिव मतलब किराया लगना था यहाँ तक आने में, इसलिए ये बहुत बढ़िया हो। इस चीज़ का हम वेलकम करते हैं, ये चीज़ बढ़िया है, अच्छा डिसीजन लिया है कमिश्नर साहब ने। नहीं तो यहाँ बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे पहले, कोई भी चीज़ के लिए मतलब 10 चक्कर तो लगते ही लगते थे। इससे शायद फर्क पड़ जाए।
प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शिशु एस शर्मा की कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी दी। उन्होंने SOTTO के बारे में बात करते हुए कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन 2019 से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए काम कर रहा है और अब तक 13 किडनी प्रत्यारोपण सफल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को दान के प्रति जागरूक करना समय की मांग है। जागरूकता की एक और नई तरफ वो जागरूकता है ऑर्गन डोनेशंस की, डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन। जैसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, कि कोई लोग ब्रेन डेड होते हैं, यानी ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन वो पोटेंशियल डोनर है। वो बहुत सारे ऑर्गन्स, उनके 2 किडनीज, 2 लंग्स, हार्ट, लिवर, बहुत सारे पेनक्रियाज, स्मॉल गट और बहुत सारे टिश्यूज़ और कॉर्निया, जैसे कई लोग देख नहीं सकते हैं तो केरेटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ये जागरूकता की हमारे यहाँ देखा गया है कि उत्तरी भारत में सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर 2 लाख किडनीज हमें एनुअली चाहिए होती हैं तो कोई 7,000 किडनीज ही ट्रांसप्लांट हो रही हैं, बाकी के लोगों के लिए किडनीज अवेलेबल नहीं हैं। ऑर्गन्स जो हैं वो लिए जा सकें और वो ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी चलती रहे उन ऑर्गन्स की वजह से, तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी शुरुआत कर दी गई है। ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ बहुत सारी। शंभुनाथ खजूरिया चेयरमैन बॉर्डर पीस कमेटी का रविवार देर शाम को अल्प बीमारी के बाद पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में निधन हो गया। आज दोपहर बाद 2:30 बजे उन्हें हजारों लोगों ने पुंछ नगर में पुलसत नदी किनारे स्थित शमशान घाट पर नम आंखों से अंतिम विदाई दी, जहां जिला प्रशासन, पुलिस, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने खजूरिया के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें सलामी दी। बॉर्डर पीस कमेटी का गठन कर दशकों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए काम किया। उनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए भारतीय सेना, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के आग्रह पर वर्ष 1998 में उन्हें तत्कालीन केंद्र सरकार ने शंभुनाथ खजूरिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। मसूल हुई तो बड़ा दुख हुआ कि पुंछ की एक नामी गिरामी शख्सियत, जिसने सिर्फ पुंछ में नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो जैसे जम्मू कश्मीर में और फिर POK में भी अपना एक नाम पैदा किया। पद्मश्री रिटायर्ड लेक्चरर भी थे शंभुनाथ खजूरिया जी। उनकी कमी जो है हमेशा पुंछ में रहेगी। ऐसे लोग गाँव में बहुत कम पैदा होते हैं। ये मेरे गांव के रहने वाले थे, तो इनकी जो कमी है वो कोई पूरा तो नहीं कर सकता। जो इन्होंने लोगों की हेल्प बॉर्डर पे की, कहीं उस टाइम पहले जब डेथ वगैरह हो जाती थी उस टाइम इन्होंने पद्मश्री दिया, जब आम इंसान को पद्मश्री का नाम नहीं पता था। बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ ये जो लॉस है, इसकी भरपाई जो है, नुकसान है, इसकी भरपाई पुंछ में होना बहुत मुश्किल है। और मैं शंभुनाथ जी को अपने दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। पूरे पुंछ में बहुत ही शौक की लहर है कि हमारे पद्मश्री श्रीमान शंभुनाथ खजूरिया जी, जिनका आज कल सुबह ही जो है देहांत हुआ था, आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया। इनकी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो पुंछ के अंदर जो है रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो जिनको ये इन अवार्डों से जो है नवाजा जाता है। तो मैं परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान शंभुनाथ खजूरिया जी को अपने चरणों में वास दे, इनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिंदे इकाई द्वारा मीरा प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। ये लोगों को ऐसा बना रहा है कि जैसे मोदी जी को चोर बोलता है, मोदी जी चोर हैं। मोदी जी को तो बाहर की कंट्रियां मान रही हैं। बाहर की हिंदुस्तान क्या जितनी भी बाहर की कंट्रियां हैं वो मोदी जी
क्या बोलते हैं, जे मोदी जी को भी चोर बोल रहा है। ऐसे आदमी को 2 साल की सजा क्या 12 साल 14 साल की सजा होनी चाहिए कि इसको पूरे हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए। वीर सावरकर के लिए जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है वो एकदम गलत है, क्योंकि वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी रहे। इस देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही। कांग्रेसियों की एक सोच है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने अपना जीवन दे दिया इस देश के लिए और वीर सावरकर को हर भारतीय मानता है। सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं मानते और राहुल गांधी नहीं मानते। हम इसकी कड़ा विरोध करते हैं। राहुल गांधी का खास करके ये हमेशा से वीर सावरकर का विरोध करते हैं और शिवसेना हमेशा से वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती है, क्योंकि देश का कोई भी क्रांतिकारी हमारे लिए एक आदर्श है। तो खास रिपोर्ट में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार। (26 states, 1200+ reports.